गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस की थी जो नॉर्मली एनिमल्स में डिजीज़ पाए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अब अपने डिस्कस करते हैं राइंडरपेस्ट नामक डिजीज़ के बारे में। तो आइए अपने शुरू करते हैं। जितने भी एनिमल्स में डिजीज़ पाए जाते हैं उनमें वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी डेंजरस डिजीज़ है कौन सा? राइंडरपेस्ट डिजीज़। जो ये डिजीज़ है वो वायरस के द्वारा फैलता है और बहुत ही भयानक और संक्रामक डिजीज़ है। ठीक है, तो एक बार इस रोग से संक्रमित होने पर पशु कई वर्षों के बाद में भी इस रोग से संक्रमित हो सकता है। और जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें यह रोग देखा जा सकता है, लेकिन जो बफेलो और काऊ हैं उनमें जो ये डिजीज़ है वो वेरी डेंजरस टाइप का होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके जो डिजीज होता है इसको अपने पशु माता या पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये डिजीज है वो सूखे मौसम में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में देखने को अधिक मिलता है। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के दिनों में। ठीक है, जो ये डिजीज है वो ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके संक्रमण फैलने के तरीके पर। तो जो इसके संक्रमण फैलने का तरीका है वो दूषित चारा, दाना, पानी जो अपने पशुओं को खिलाते हैं उसके दूषित होने से जो एनिमल है वो दूषित चारे, दाना, पानी का सेवन करता है, उसके द्वारा यह डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जो डिजीज एनिमल होता है उसके सभी जो स्त्राव होंगे उनमें यह वायरस पाया जाएगा। इस डिजीज़ का, किस डिजीज़ का? राइंडरपेस्ट नामक डिजीज़ का वायरस पाया जाएगा। कौन सा वायरस है? क्षनित वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो जो क्षनित वायरस है वो पशु डिजीज्ड एनिमल के गोबर में होगा। ठीक है, तो गोबर से वो भोजन में पहुंचने पर किसके? एनिमल्स के। ठीक है, वो एक पशु से दूसरे पशु में डिजीज़ पहुंच जाता है, डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ होने के कारण क्या है कि जो पशु के सामान्य जो नॉर्मली अपने कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेज है वो गड़बड़ाने लगती है और एनिमल्स में जो ये डिजीज़ है उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो जो ये डिजीज़ है उसके सिम्टम्स ठीक है दिखाई देने के पश्चात क्या है जो पशुपालक है वो इस डिजीज़ का नॉर्मली तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ एनिमल को हो चुका है। उसके पश्चात क्या होता है कि जो इस रोग का वायरस है वो 24 घंटे से ज़्यादा शरीर के बाहर नहीं रह सकता। ठीक है, और शरीर में कई दिनों तक यह जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि अब बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बता चुका है कि जो ये डिजीज़ है वो क्षनित वायरस यानी कि फिल्ट्रेबल वायरस के द्वारा होता है एक पशु से दूसरे पशु में। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रभावित अंग के बारे में। ठीक है, जो पशु है उसमें कौन कौन से इस डिजीज़ के कारण अंग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो यानी कि अपने कह सकते हैं कि आहार नाल है जो वो इस डिजीज़ के कारण ज़्यादा प्रभावित होती है और आहार नाल उसमें छाले हो जाते हैं यानी कि अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो क्या कह सकते हैं कि अपने जो आहार नाल उसमें छाले हो जाते हैं। छाले होने से ज़्यादा मात्रा में मुंह में भी अपने कह सकते हैं कि छाले होने लग जाते हैं और जो माउथ है और नोज़ है ठीक है, और उनसे भी क्या है पानी के जैसा द्रवीय पदार्थ है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, पशु को 104 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार हो जाता है। ठीक है, पशु की आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है, आँखों से भी पानी के जैसा द्रवीय पदार्थ है वो निकलने लगता है। ठीक है, जो इस डिजीज़ के जो ज़्यादा मात्रा में गहरी मात्रा में डिजीज़ होने पर मवाद की स्थिति भी
उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो अपने सोचते हैं कि मवाद क्या होता है। तो जो मवाद होता है वो जो जख्म होता है एनिमल में, वो जो जख्म होता है उससे ज़्यादा मात्रा में द्रव्य पानी के जैसा जो पदार्थ है उसमें वो निकलता है, उसको क्या कहते हैं अपने, जैसे अपने कह सकते हैं पस कह सकते हैं, ठीक है। पस को मवाद की स्थिति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो पशु होते उसकी नॉर्मली जो फिजिकली अपने कह सकते हैं कि स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, वो प्रभावित हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कौन सा उपचार करना चाहिए। तो सल्फामेडिन का 15 ml का जो दस्त रोकने के लिए अपने इंजेक्शन अंतःपेशी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दस्त में रक्त को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जो क्रोम 10 एनाल्जिन का टीका भी लगा सकते, क्रोम 10 का टीका भी लगा सकते हैं, एनाल्जिन का टीका भी लगा सकते हैं अपने ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो अपने कह सकते हैं कि डिजीज़ ना हो उसके लिए 3 वर्ष में टीका लगा देना चाहिए, किसको, एनिमल्स को, ठीक है। तो जो डिजीज एनिमल होता है उसको अपने कह सकते हैं कि हर रोज़ सल्फामेडिन का 15 ml का टीका लगाना चाहिए, ठीक है। तो जो 3 वर्ष में टीका लगता है वो 50 ml का लगता है, ठीक है, एक पशु में, ठीक है। तो 3 महीने से कम जो गाय होती है उसका बछड़ा होता है उसको टीका नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।